ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 3 नवंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है, स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो ज़रूर आत्मा अपना पार्ट रिपीट करती है। अगर ज्योत में लीन हो जाए तो पार्ट समाप्त हो गया, फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है, लीन नहीं होती है। और गीत सुना, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। ओम शांति। अब जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं, जो औरों को समझा सकते हैं, वो इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझ सकते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब कब्र दाखिल हैं। कब्र दाखिल उनको कहा जाता है जिनकी ज्योति उजाई हुई होती है, जो तमो प्रधान है, जिन्होंने स्थापना की है और जन्म बाई जन्म पालना अर्थ निमित्त बने हुए हैं। उन सब ने अपने जन्म पूरे कर लिए हैं। आदि से लेकर अंत तक किस किस धर्म की स्थापना हुई है, ये हिसाब निकाल सकते हैं। हद का जो नाटक होता है ना, उसमें भी मुख्य ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर जो भी होते हैं, उनका ही मान होता है। कितनी प्राइज मिलती है, जलवा दिखाते हैं ना, तुम्हारा फिर है ज्ञान योग का जलवा। सुना? अब मनुष्यों को ये पता नहीं है कि मौत सामने है। हम इस ड्रामा में कितने जन्म लेते हैं, कहाँ से आते हैं, डिटेल सभी जन्मों को तो हम तुम नहीं जान सकते हैं। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। देवता तो बनेंगे, परंतु किस पद को पाएंगे उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो, इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। अब ये ज़रूर राजा रानी बनेंगे। फीचर्स भी जानते हैं, प्रैक्टिकल में साक्षात्कार कराते हैं, भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। वो तो जिसका ध्यान करते हैं उनका साक्षात्कार होता है। चित्र श्री कृष्ण का सांवरा देखकर उनका ध्यान करेंगे तो ऐसे ही साक्षात्कार हो जाएगा। बाकी श्री कृष्ण ऐसा सांवरा है नहीं है। मनुष्यों को तो इन बातों का ज्ञान तो कुछ भी रहता नहीं है। अब तुम प्रैक्टिकल में हो, सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। यहाँ तुम जो साक्षात्कार करते हो उसकी तुम्हारे पास नॉलेज है। बाहर वालों को भले आत्मा का साक्षात्कार होता है, परंतु नॉलेज नहीं है। वो तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा स्टार तो बरोबर है ही, ये तो बहुत दिखाई पड़ते हैं। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं हैं। मनुष्यों के शरीर इन आँखों से देखने में आते हैं। आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जाता है। देखा जा सकता है। मनुष्यों के रंग रूप भिन्न भिन्न है, आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं है, सब एक जैसी ही हैं। सिर्फ पार्ट हर आत्मा का भिन्न भिन्न है। आत्मा एक जैसी है, परंतु अंदर जो पार्ट भरा है वो भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं ना, वैसे आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा की साइज एक ही है। अगर आत्मा ज्योति में लीन हो जाए तो पार्ट रिपीट कैसे करेंगे? गाया जाता है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। ये अनादि वर्ड ड्रामा चक्र लगाता रहता है। ये तुम बच्चे जानते हो। मच्छरों सदृश आत्मा ही वापिस जाती है। मच्छरों को तो इन आंखों से देखा जाता है। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिना देख नहीं सकते हैं। मच्छरों सदृश है, परंतु उनको तो इन आंखों से देख रहे हैं।
परंतु आत्मा को इन आँखों से नहीं देख सकते, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। बाबा कहते सतयुग में तो आत्मा के साक्षात्कार की दरकार नहीं रहती है। समझते हैं कि हम आत्मा को एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेना है। परमात्मा को तो जानते ही नहीं है। अगर परमात्मा को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जानना चाहिए। तो गीत में कहते हैं हमको भी साथ ले लो। पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं। सबको निमंत्रण मिलता है, कितनी युक्तियां बन रही है निमंत्रण देने की। पीस पीस तो सब कहते हैं, लेकिन पीस का अर्थ कोई नहीं समझते हैं। पीस कैसे होती है वो तुम जानते हो। जैसे घानी में सरसों पिस जाती है तो सबके शरीर विनाश में खत्म हो जाते हैं, आत्माएं नहीं पिसेंगी, वो तो चली जाएंगी। ऐसे लिखा हुआ भी है, आत्माएं मच्छरों सदृश भागती हैं। तो शरीर यहाँ पे मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, दब जाएंगे, बह जाएंगे, जल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा शरीरों के साथ, परंतु आत्माएं सब उड़ जाएंगी। भले वो किसी भी का मौत से मरेंगे, परंतु आत्माएं तो सब की सब भाग जाएंगी ऊपर। ऐसे तो नहीं कि सब परमात्माएं भागेंगे। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। आत्मा और परमात्मा का क्या भेद है ये भी नहीं जानते, दोनों में क्या अंतर है ये भी नहीं पता। कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो भाई भाई होकर रहना चाहिए ना। उनको ये पता नहीं है कि सतयुग में भाई भाई अथवा भाई बहन सब आपस में बहुत खीरखंड होकर चलते हैं और प्यार से रहते हैं। वहाँ लून पानी की बात ही नहीं है। और आज देखो तो कैसे लून पानी हो रहे हैं। यूक्रेन रशिया का कितना समय हो गया चल रहा है। सेना भी लाते जाओ, पैसा भी लगाते जाओ, और भय भी पैदा होते जाओ, पाप भी करते जाओ, है ना, मारते मरते जाओ, लेकिन हटो नहीं, शांति किसी को भी नहीं करनी। तो लून पानी की बात हो गई ना। अभी देखो नया हमास और फलाना जो शुरू हो गया अपना इजराइल वाला, है ना। ऐसे 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे, चिंगारी लगती जाएंगी। यहाँ तो देखो अभी अभी खीरखंड है, अभी अभी तो लून पानी हो जाते हैं। एक तरफ कहते हैं चीनी हिंदू भाई भाई, फिर उनका बुत बनाकर आग लगाते रहते हैं। जिस्मानी भाई भाई की हालत ये देखो हालत है। रूहानी संबंध को तो जानते नहीं है। तुमको बाप समझाते अपने को आत्मा समझना है, देह अभिमान में फंसना नहीं है। कोई कोई देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। बाबा कहते हैं देह सहित देह के जो भी संबंध है सबको छोड़ना है। ये मकान आदि सब भूलो, वास्तव में तुम परम धाम निवासी हो। अभी अभी फिर वहाँ चलना है जहाँ से पार्ट बजाने आए हो, फिर हम तुमको सुख में भेज देंगे। तो बाप कहते लाइक बनना है। गॉड किंगडम स्थापन कर रहे हैं। क्राइस्ट की कोई किंगडम नहीं थी, वो तो बाद में जब लाखों क्रिश्चियन बने होंगे तब अपनी किंगडम बनाई होगी। यहाँ तो फट से सतयुगी राजा ही बन जाती है। कितनी सहज बात है ना। बरोबर भगवान ने आकर स्थापना की है। श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा घोटाला कर दिया है। गीता में है प्राचीन राजयोग और ज्ञान, वो तो प्राय लोप हो जाता है। अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं। तुम कहेंगे बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं कहाँ तक सब भाषाएं बैठकर बोलूँगा। नहीं जानते ऐसा नहीं है, सब कुछ जानते, परंतु कौन कौन सी भाषा बोलेंगे, कितनी भाषाओं में बोलेंगे। बाबा कहते मुख्य है ही हिंदी, तो मैं हिंदी में ही मुरली चलाता हूँ। सुना, जिसका शरीर धारण किया है वो भी हिंदी जानता है। तो जो इनकी भाषा है मैं वही बोलता हूँ, और कोई भाषा में थोड़ी पढ़ाऊँगा। मैं फ्रेंच बोलूँ तो ये कैसे समझेगा। मुख्य तो इनकी भी बात है, इनको तो पहले समझना है ना। दूसरे कोई का शरीर थोड़ी लेंगे। गीत में भी कहते हैं मुझे ले लो, क्योंकि बाप और बाप के घर का तो किसी को भी पता नहीं है। गपोड़ा मारते रहते हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं, इसलिए सूत मूंझा हुआ है। बाप देखो कैसे बैठे हुए हैं। ये चरण किसके हैं, बाबा पूछते हैं ये चरण किसके हैं। तो किसी ने कहा बाबा शिव बाबा के। तो बाबा कहते वो तो हमारे हैं ना, मैंने लोन दिया है।
वो तो ब्रह्मा बाबा के हैं ना, असल में तो शिव बाबा ने तो प्रवेश किया है। तो बाबा कहते हैं मैंने ये लोन दिया है इनको। शिव बाबा तो टेम्पररी यूज करते हैं, वैसे तो ये चरण मेरे हैं ना। देखो ये ब्रह्मा बाबा ने कहा भी, शिव बाबा के तो शरीर ही नहीं है तो चरण कैसे होंगे। शिव बाबा के मंदिर में चरण नहीं रखते हैं, चरण श्री कृष्ण के रखते हैं। शिव तो है ऊंचते ऊंच, तो उनके चरण कहाँ से आए। हाँ, शिव बाबा ने उधार लिया है, चरण तो ब्रह्मा के ही हैं। मंदिरों में बैल दिखा दिया है, बैल पर सवारी कैसे होंगी, बैल पर शिव बाबा कैसे चढ़ेंगे। शालिग्राम आत्मा सवारी करती है मनुष्य के तन पर। तो बाबा कहते हैं मैं जो तुमको ज्ञान सुनाता हूं वो प्राय लोप हो जाता है। आटे में नमक मिसल रह गया है, उसको कोई भी समझ नहीं सकते हैं। मैं ही आकर उसका सार समझाता हूँ। मैंने ही श्रीमत देकर सृष्टि चक्र का राज समझाया था। उन्होंने फिर देव आत्माओं को स्वदर्शन चक्र दिखा दिया है। उनके पास तो ज्ञान है ही नहीं। ये है सारी ज्ञान की बात। आत्मा को सृष्टि चक्र की नॉलेज मिलती है जिससे माया का सिर काटा जाता है। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र आसुरों के पिछाड़ी फेंकते हुए दिखाया है। इस स्वदर्शन चक्र से तुम माया पर जीत पाते हो। कहाँ की बात कहाँ ले गए। तुम्हारे में भी कोई विरले ये बातें धारण कर और समझा सकते हैं। नॉलेज है ऊंची, उसमें समय लगता है। पिछाड़ी में तुम्हारे में ज्ञान और योग की शक्ति रहती है। ये ड्रामा में नोंद है, उन्हों की बुद्धि भी नरम होती जाती है। तुम वायुमंडल को शुद्ध करते हो। कितना बड़ा ये गुप्त ज्ञान है। लिखा हुआ है अजामिल जैसे पापियों का उद्धार किया, परंतु उसका अर्थ भी नहीं समझते हैं। वो समझते कि ज्योति ज्योत में समा गया, सागर में लीन हो गया, 5 पांडव हिमालय में गल गए, प्रलय हो गई, ऐसा सुनाया है। पहाड़ों पर जाके गल मरे, वो भी फिर उसका बताया। अब पहाड़ों पर जाना और गल मरना मतलब ऊंचाई की बात है कि इतनी ऊंची श्रेष्ठ उन्होंने स्थिति अपनी बनाई जो देह भान से गल गए। बाकी आत्मा नहीं गल गई, लेकिन आत्म स्थिति में इतनी ऊंची स्थिति में उन्होंने अपने को स्थित कर लिया। एक तरफ दिखाते वो राजयोग सीखे, फिर प्रलय लिख दी है, और फिर दिखाते श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया। उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। वो तो गर्भ महल में था, अंगूठा तो बच्चे चूसते हैं। कहाँ की बात देखो कहाँ लगा दी है। मनुष्य तो जो सुनते हैं वो सत्य सत्य कहते रहते हैं। सत्य को कोई जानते नहीं। झूठ उनको कहा जाता है जो चीज़ होती ही नहीं है। जैसे कहते परमात्मा का नाम रूप है ही नहीं, परंतु उनकी तो पूजा करते रहते। तो परमात्मा है अति सूक्ष्म, उन जैसी सूक्ष्म चीज़ कोई है नहीं, एकदम बिंदी है। सूक्ष्म होने के कारण ही कोई जानते नहीं है। भले आकाश को भी सूक्ष्म कहा जाता है, परंतु वो तो पोलार है, 5 तत्व है। 5 तत्वों के शरीर में आकर प्रवेश करते हैं। वो कितनी सूक्ष्म चीज़ है, एकदम बिंदी है। स्टार कितना छोटा है, यहाँ परमात्मा स्टार बाजू में आकर बैठे तो बोल ना सके। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले तो जरा भी समझ ना सके। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। ड्रामानुसार जो कल्प पहले पार्ट बजाया है वही बजाते हैं। बच्चे समझते हैं रोज बाबा रोज आकर नई नई बातें सुनाते हैं तो नया ज्ञान होगा ना, तो रोज पढ़ना पड़े। रोज कोई नहीं आते हैं तो फ्रेंड के पास जाकर पूछते हैं कि आज क्लास में क्या हुआ, क्या होमवर्क मिला, क्या लेसन चला। यहाँ तो कोई पढ़ना ही छोड़ देते हैं। हाँ, कितने कितने दिन तक आते ही नहीं है। फिर क्या चल रहा है सेंटर पे अभी, वो क्या मतलब मुरली तो समझ में है कि ये मुरली एक ही है, चलो तुम घर में भी पढ़ लो, पर बाकी भी सेवाओं का कोई समाचार होता है कि नहीं होता। बाकी भी कुछ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बस कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा नहीं चाहिए। अरे पढ़ना छोड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। बाप से क्या वर्षा लेंगे, बस तकदीर में नहीं है। यहाँ स्थूल मिल्कियत की तो कोई बात ही नहीं है। ज्ञान का खजाना बाप से मिलता है। वो मिल्कियत आदि तो सब कुछ विनाश होना है, उसका नशा कोई रख ना सके। बाप से ही वर्षा मिलना है। तुम्हारे पास भले करोड़ों की मिल्कियत है, वो भी मिट्टी में मिल जानी है।
इस समय की ही सारी बात है। ये भी लिखा हुआ है, किन्हीं की दबी रहेगी धूल में, किसकी जलाए आग। इस समय की बातें पिछाड़ी में चली जाती हैं। विनाश तो अभी होना है, विनाश के बाद फिर है स्थापना। अभी वो स्थापना कर रहे हैं, वो है अपनी राजधानी। तुम दूसरों के लिए नहीं करते, जो कुछ करेंगे वो अपने लिए। जो श्रीमत पर चलेगा वो मालिक बनेगा। तुम तो नए विश्व में, नए भारत में मालिक बनते हो। नई विश्व अर्थात सतयुग में तुम मालिक थे, अभी ये पुराना युग है, फिर तुमको पुरुषार्थ कराया जाता है नई दुनिया के लिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं समझने की। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। फिर बाबा ने कहा सेल्फ का फादर कौन है? सेल्फ माना मुझे आत्मा का। बाप कहते मैं आता हूँ तुम आत्माओं को सिखलाने। अब फादर को रियलाइज किया है फादर द्वारा। बाबा को क्या अनुभव किया, क्या महसूस किया? बाबा के द्वारा ही बाबा का परिचय मिला ना हमें। बाबा समझाते हैं तुम हमारे सिकिलदे बच्चे हो। सुना? तुम हमारे सिकिलदे बच्चे हो। कल्प के बाद फिर से आकर मिले हो वर्षा लेने के लिए, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना जी बाबा, करना चाहिए। नहीं तो बहुत पछताना होगा, बहुत सजा खानी पड़ेगी। जो बच्चे बनकर फिर कुकर्म करते हैं उनकी तो बात मत पूछो, उनका क्या होगा। ड्रामा में देखो बाबा का पार्ट कितना है, सब कुछ दे दिया। बाबा फिर कहते भविष्य 21 जन्मों के लिए रिटर्न दूंगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे तो भविष्य में एक जन्म के लिए भविष्य में एक जन्म के लिए देता था। अभी डायरेक्ट देते हो तो भविष्य 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देता। डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट करते किसी किसी के थ्रू, तो उनको एक जन्म का लिए मिलता है। और बाबा ने कहा अभी तुम डायरेक्ट उसके ईश्वरीय कार्य में लगाते हो तो उसका 21 जन्मों के लिए तुम्हारा भाग्य बनता है ना। तो बाबा कहते डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। वो द्वापर कलयुग के लिए इंश्योर करते हैं ईश्वर को, तुम सतयुग त्रेता के लिए इंश्योर करते हो। डायरेक्ट होने के कारण 21 जन्मों के लिए मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल वाचान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना लेकर तकदीरवान बनना है। नया ज्ञान, नई पढ़ाई रोज पढ़नी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। बाप का बनने के बाद कोई भी कुकर्म नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन, एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन, एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं, उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। उन्हें यही दिखाई देता है कि जितना भी किया है उतना बहुत किया है। मैं इन आत्माओं से अच्छा हूँ, थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है। लेकिन जो सच्ची दिल से स्वयं को चेक करते हैं, उनका चश्मा यथार्थ उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते हैं। दूसरा तीसरा क्या करता है ये नहीं देखते हैं। मुझे बदलना है, बस इसी धुन में रहते हैं। वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा हदों को सर्व वंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। हदों को सर्व वंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। अच्छा,
ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है, स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। और गीत क्या सुना? ओ दूर के मुसाफिर, उनको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए, ओम शांति।